नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण लेकर अपने व्यूवर के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसे आम जनता को समझना होगा और उस पर अमल करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता है उसे कानूनी दायरे में तो लाया जाएगा, साथ ही साथ उसे जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने कदम उठाया। बताना चाहेंगे आपको, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि डीजीपी तथा अन्य किसी भी पुलिस के आला अधिकारी हो, चाहे वो एडीजीपी हो, आईजीपी हो, चाहे एसएसपी हो, एसपी हो या डीएसपी हो, उनके साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आए दिन आप देखते हैं इसी तरह के लोग जो प्रभावित करते हैं आम जनता को, बोले बाले लोगों को, युवाओं को ठगने का एक जरिया बनाते हैं। पहले बड़े बड़े ऑफिसर के साथ अगर बात करें, डीजीपी की बात करें, एडीजीपी की बात करें, आईजीपी की बात करें, एसएसपी की बात करें, तो इन लोगों के साथ जाके कई सारे, सबकी बात नहीं, कई लोग ऐसे करते हैं जब कोई सोशल कार्यक्रम होगा या कल्चरल कार्यक्रम होगा, उसके दौरान कई लोग इसी पर नजर रखे होते हैं कि कब इन ऑफिसर्स के साथ हम एक तस्वीर ले, ताकि क्योंकि उनकी मंशा जो होती है, उनके दिमाग में कुछ और ही फितूर चल रहा होता है। उन्हीं तस्वीरों को कई बार ऐसा भी उसका मिसयूज, दुरुपयोग भी किया जाता है जिससे कि उन ऑफिसर की छवि भी खराब होती है। उन्हीं तस्वीरों का सहारा लेकर कई लोगों को ये बताया जाता है, उन तक ये साझा किया जाता है, उन्हें प्रिटेंड किया जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी डीजीपी सर के साथ रिश्तेदारी है और हम बड़े इनके खास हैं, और उन्हीं तस्वीरों को फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हैं और लोगों पर दबाव बनाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, उन्हीं तस्वीरों के माध्यम से लोगों को ठगा जाता है। उन्हें नौकरी के नाम पर कि मैं इतने मेरे बड़े ऑफिसर के साथ मेरा उठना बैठना तस्वीर है तो मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, इस तरह से बोले वाले लोगों को ठगा भी जाता है, उन्हें चूना भी लगाया जाता है। पर लगातार अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी ऑफिसर के साथ अगर तस्वीर खिंचवाते हैं बिना उनकी अनुमति के, आप सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट नहीं कर सकते। बताना चाहिए, अक्सर ये बात सामने आई है कि कुछ व्यक्ति जिनके पास डीजीपी जम्मू कश्मीर के साथ या अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तस्वीरें ली गई हैं, जो कई बार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित के कारण अनुमति दी जाती है। कि कई बार लोग कहते हैं, जब कई डीजीपी सर को कहते हैं या आईजीपी बड़े बड़े ऑफिसर होंगे, सर एक तस्वीर ले लीजिए, और जनता यानी कि जनता उन्हें पहचानती तो वो मना भी नहीं करते। जब कोई कार्यक्रम हो, संस्कृति हो या कोई सोशल सामाजिक कार्यक्रम हो, तो वो लोग तस्वीर खिंचवा देते हैं। उसी के चलते बताना चाहेंगे कि जो कई बार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य में उपस्थित के कारण अनुमति दी जाती है, और ऐसे लोग अनुमति के बिना ही इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर देते हैं। पहले तो ये अच्छे संस्कारों का हिस्सा नहीं है। किसी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के सद्भावना को तौर पर ली गई तस्वीर को व्यक्ति की परमिशन के बिना ही सार्वजनिक यानी पब्लिक डोमेन में ले आना ये सही नहीं है। साथ ही दूसरी बात, अक्सर तस्वीरों का प्रयोग किसी व्यक्ति पर दबाव डालकर या धमकाकर या ऐसे पैसे ऐंठने या सरकारी लाभों का वादा के साथ फायदा उठाया जा रहा है, और तो ये सीधा एक अपराध है और ये सजा के लायक भी है। बिल्कुल, जो हमने पहले ही कहा कि ये कहीं ना कहीं बताना चाहेंगे कि कहा जाता है कि ऐसे लोग जो हैं वो तस्वीरें तो खिंचा देते हैं पर लोगों पर दबाव डालते हैं, उन दबाव के चलते लोगों पर भी धौंस जमाते हैं और ये बताते हैं कि हमारे डीजीपी सर के साथ अच्छे रिलेशन इस तरह से पोस्ट करते जैसे वाकई वही सही रिश्तेदार है, असली रिश्तेदार है, किसी और से तो नाता नहीं है। उसके बाद वे जनता को वादे करते हैं, झूठे वादे, आपकी नौकरी लगवा देंगे, आपका ये कर देते, और लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते हैं जिससे उन ऑफिसर्स की भी छवि खराब होती है। ना जाने किसकी क्या मानसिकता हो। और बताना चाहिए, आम जनता समुदाय के सदस्य, नागरिक भाई बहनों, भोले भाले ग्रामीण और शहरवासी, छात्र और कर्मचारियों से भी जो भी डीजीपी के प्रिय हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए मूल्यवान सामुदायिक सदस्य और नागरिक है, कृपया ध्यान दें कि ऐसे अनासरों द्वारा की गई ऐसी हरकतों को सामने लाया जाना चाहिए और किसी को भी ऐसे नासरों के किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में ये साफ तौर पर कहा है, कोई भी जनता में से, चाहे वो युवक हो या कोई भी हो, किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से अगर वो तस्वीर लेते हैं, सामाजिक कार्यक्रम हो या कल्चर कार्यक्रम हो, उन द्वारा अगर कोई भी ऑफिसर वहाँ पर उपस्थिति होती है, उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर वहाँ पर बुलाया जाता है, तो कई लोग यानी क्या कहते हैं कि सर हम आपके साथ एक तस्वीर खिंचा लें, सर हमें अच्छे लगते हैं, आपका काम अच्छा लगता है, तो वो लोग भी, ऑफिसर भी तस्वीर खिंचवा लेते हैं। पर उन तस्वीरों को किस मंशा के साथ लिया जाता है ये ना वो जानते हैं ना हम जानते हैं, पर ये तो उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो इसी की सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। किसी भी ऑफिसर यानी पुलिस के ऑफिसर की, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे एडीजीपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे एसपी हो, उनकी किसी भी कार्यक्रम के साथ उनके साथ
ली गई फोटो को आप बिना परमिशन के अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो एक अपराध भी है और जिसकी आपको सजा भी हो सकती है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस प्रतिबद्ध है अपनी जनता की सुरक्षा को लेकर। तो उसमें कहीं ना कहीं अहम योगदान आम नागरिकों का भी होना चाहिए, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं डीजीपी के जो फेक प्रोफाइल बनाकर उन्हीं के रिश्तेदारों से पैसे मांग की जा रही है। साइबर फ्रॉड लगातार नजर रखे हुए हैं और दुश्मन ताकतें इन्हीं चीजों पर नजर रखे होते हैं कि कब कोई छोटी सी गलती हो और हम अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे दें। जिस तरह से आपने देखा कि कुंडा इलाका जो था राजौरी का, वहां पर शाहजहां शरीफ के पास ही किस तरह से एक टारगेट किलिंग की गई। एक व्यक्ति जो टेरिटोरियल आर्मी के जवान है, उनके भाई निशाना वो थे, पर उसके शिकार हुए उनके भाई जो कि सोशल वर्कर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। उन्हें कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी मिली थी क्योंकि उनके पिताजी को साथ भी आतंकियों ने उनका सर काट दिया था और उसी के चलते लगभग 60 से ज्यादा लोगों की जो पूछताछ इस समय चल रही है। और कल हमने जो खबर दी थी उसी के चलते पुलिस ने जो 10 लाख रुपए का इनाम की घोषणा भी की है। जो अबू हमजा है, जो आतंकी है, उनके द्वारा अगर कोई भी जानकारी देती है तो जनता को पुलिस द्वारा 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐसे लोगों को पकड़ने में आम जनता साथ दे, क्योंकि ये लोग देश के दुश्मन है, देश के लोगों के दुश्मन है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी हर एक व्यक्ति तक, जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचे, ताकि उनसे ये गलती ना हो, क्योंकि ये गलती हुई तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।